बीएससी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट्स, जूलॉजी का पेपर सेकंड जो आपके 33 मार्क्स का रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के लिए मैं आपको समझाऊंगा। इस पेपर से आप 30+ मार्क है वो अच्छे से गेन कर सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहे चाहे शेखावाटी या अदर यूनिवर्सिटी से। तो 1 बाय 1 मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। आपके अति लघुत्मक प्रश्न आएंगे 9 नंबर के, यानी आपके 9 छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको 2 से 5 लाइनों के मिड में आंसर देना है। 9 नंबर हो जाएंगे यहाँ से, बाकी आपके बचे 24 नंबर्स। ठीक है, ये 24 नंबर्स है, आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से 24 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 9 नंबर ऊपर से हो गए, तो यहाँ से ऑल ओवर आपके हो गए 33 नंबर। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इसी के रिगार्डिंग मैंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के मेरे आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑल ओवर वीडियोज डाल दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की 30+ आपके आसानी से आ जाएंगे, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेक्शन यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का वर्णन। ठीक है, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अरे पेप्सिन है, रेनिन है, लाइसिन है, ठीक है, और भी जितने भी आपके पास में आमाशय में, लीवर में, स्टोमच में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो मुंह में, माउथ में, यहाँ कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंटेंस होते हैं, जो मैं बोलूँगा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, इनका पाचन करते हैं। ऑल ओवर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, नाम लिखने, एक एक दो दो उनमें रिएक्शन होती है तो लिख लेना। नेक्स्ट नेफ्रॉन का नामांकित चित्र। नेफ्रॉन क्या है, जो मैं बोलूँगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन, उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, इसका अच्छे से इसमें देखो नाम आएंगे, पीसीटी, डीसीटी, सीटी। ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब है, जो डिस्टल ट्यूब है, कलेक्टिंग ट्यूब है। ठीक है, ऑल ओवर वही। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रक्त में CO2 का परिवहन। ठीक है, किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट। अरे इसके 3 प्रकार दे रखे हैं ना, बाइकार्बोनेट के रूप में 97% मोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त स्कंदन या थक्का। ठीक है, यानी जो रक्त का थक्का बनता है किस तरह से बनता है, सुनना। इसमें देखो आपके इसमें 13 प्रकार के फैक्टर होते हैं। रक्त स्कंदन है, इसमें 13 प्रकार के फैक्टर है, वो काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन बनता है, उससे थ्रोम्बिन बनता है, वो ऑल ओवर पूरा जो है ना किस तरह से किससे की प्रेजेंटेंस बनता है, ऑल ओवर पूरा पैराग्राफ में आपको अच्छे से सिस्टमेटिक वे से लिखना है। नेक्स्ट है रक्त का संगठन। रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC में कौन कौन से, अरे इसमें मैं बात करूँगा WBC में देखो ये कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह से मैं बोलूँगा बक्सकाणु, जो मैक्रोसाइट टाइप में, इसमें बोलूँगा मोनोसाइट टाइप की आ गई, और भी इसमें T लिम्फोसाइट है, B लिम्फोसाइट है, वो ऑल ओवर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा शरीर के तापमान का नियंत्रण, यानी ह्यूमन बॉडी है उसको टेम्परेचर किस तरह से कैसे कंट्रोल होता है। सर्दियों में भी अपने जो शरीर के बॉडी का टेम्परेचर 37 बना रहता है, गर्मियों में भी तो कंट्रोलिंग किस तरह से होता है। अग्नाशय में पाचन की भूमिका। ठीक है, जो पेन क्रियाज होता है उसमें डाइजेशन है वो किस तरह कैसे होता है, यहाँ से कौन से एंजाइम है इसमें मिलाए जाते हैं, कौन से पीत है, देखो लीवर है, वहाँ का जो स्टोरेज है पीत बनता है। ठीक है, वो कहाँ स्टोर होता है, अग्नाशय में। नेक्स्ट है श्वसन वर्णक, देखो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि Fe है, Fe आपका फेरस है, उसके चारों ओर क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि 4 तो मेरे पास में 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, और एक मेरे पास में 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, वो जुड़ी रहती है, उसको अच्छे से बनाना है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा पेशीय संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। अरे जो एक्टिन मायोसिन पे, वो एक्टिन और मायोसिन है वो वहाँ पे आपस में दूरी से टकराते हैं, A जोन बनता है, I जोन बनता है। ठीक है, वो वाला सिस्टम। नेक्स्ट है अधिवर्कक, जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, और जो थायराइड ग्रंथि होते हैं, इसकी संरचना, कार्य व स्रावित हार्मोन। ठीक है, यानी जो एड्रिनल ग्रंथि और जो थायराइड ग्रंथि है ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। ध्यान से सुनना, हार्मोन के नाम अच्छे से याद कर लेना। इसके 2-3 हार्मोन जो भी हैं वो ऑल ओवर अच्छे से याद कर लेना। इनकी कमी से अधिकता से रोग होने वाले उनके नाम याद रख लेना, बाकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो प्रसव है, प्रेगनेंसी है, वो क्या होता है, किस प्रोसेस के द्वारा किस तरह से होती है। थायरोक्सिन हार्मोन है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, इसी के रिगार्डिंग बताना है। रोपण इम्प्लांटेशन, देखो जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसका रोपण किस तरह से कहाँ होता है, जब स्पर्म और ओवम है उनका जो संलयन होता है, तो उसके रिगार्डिंग वो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में उसका रोपण होता है। ठीक है, ये आएगा इम्प्लांटेशन में। पेशियों के विभिन्न प्रकार। ठीक है, रेखित पेशी, अरेखित, दो अनिच्छिक, ऐच्छिक, वो सब इसमें आएंगे। कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां,
जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो कौन कौन सी होगी, उसके नाम है, वो नाम आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका आवेग। अरे न्यूरॉन है, ठीक है, उसमें जो डेंड्रोन है, एक्सोन है, और उसके बाद में केंद्रिका काय है, उसमें केंद्रक है, वो ऑल ओवर आपको अच्छे से वो डायग्राम है ना इस टाइप से, वो डायग्राम अच्छे से कॉपी में बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, जिसको रिफ्लेक्स आर्ट्स बोला जाता है। अरे जिस छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जिस तरह से सुई चुभोते हैं तो हाथ तुरंत पीछे की ओर हट जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका आवेग पहले क्या जाते हैं, मस्तिष्क की ओर जाते हैं, फिर मस्तिष्क से रिटर्न की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसमें कौन कौन से मतलब पेशी यूज हुई उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है पेशी तंतु मायोफाइब्रिल की संरचना, वही एक्टिन मायोसिन वाला सिस्टम है। नेक्स्ट इसमें बात करूंगा पेशी तंतुओं के संकुचन के दौरान होने वाली रासायनिक घटना, यानी कौन कौन से केमिकल का किसमें चेंजेस होता है। नेक्स्ट है एंजाइमों का वर्गीकरण में क्रियाविधि, यानी एंजाइम नाम किसने दिया था, इनके क्या कार्य होते हैं, इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, जिससे हाइड्रोलेजेज है, लाइगेज है, ठीक है। मैं बोलूँगा जिस तरह से ऑक्सीडेसिव वाले हैं, रिडक्टिव वाले हैं, ऑल ओवर जितने भी आपने पढ़ रखे हैं वो इसके बारे में लिखूंगा। और जो एंजाइम होते हैं क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। देखो ये जो मैंने बोटनी का जो पेपर है ना अपना, उसमें ये यूनिट है एज इट इज सेम है, ठीक है। बोटनी का पेपर है उसमें एज इट इज सेम है, ग्लाइकोलाइसिस है। और इससे रिगार्डिंग में एक बोलूँगा, देखो एक तो मैं यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जिसमें ग्लूकोज है वो 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। आगे दिखा हुआ है ग्लूकोज के जैव संश्लेषण है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोजन बन रहा है तो इसको ग्लाइकोजन बनने को क्या करते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। किस तरह से कैसे बनता है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है इंसुलिन के प्रभाव, इंसुलिन की कमी हो जाए, दिखता हो जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट है जिंक व आयोडीन का उपापचय, यानी जिंक कहाँ पे काम आता है, आयोडीन कहाँ पे काम आता है, आयोडीन कहाँ पे आएगा, थायराइड ग्रंथि के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वसा अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण। ये क्वेश्चन देखो ये यूनिट है एज इट इज वहाँ पे रिवाइज है बोटनी में, ठीक है, आप वहाँ से याद कर लेना चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट है वसा अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण, ठीक है। जो फैटी एसिड होते हैं उसमें बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ट्राइग्लिसराइड, जिसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, वही आएगा इसमें, ठीक है। उसका जैव संश्लेषण कैसे बनता है, अमीनोमल क्या है, ठीक है, अमीनो एसिड है, इसके रिगार्डिंग ज्यूटराइन बनता है, ठीक है। और इधर COH इधर NH2 वो वाला सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसएमिनेशन, यानी जो ट्रांसएमिनेशन का मीनिंग बोलूँगा, जो अमीनियो वाला प्रोडक्ट है वो रिवर्स कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। ये बोटनी में रिपीट हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, इनको अच्छे से याद कर लेना, आपके बोटनी में भी काम में आएंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन अणुओं का विन्यास। देखो ये विन्यास का मीनिंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अरे 4 प्रकार के प्रोटीन पढ़े हैं ना, उसमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड था, किसी में सल्फर बॉन्ड भी था, वो ऑल ओवर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा थायरोक्सिन हार्मोन के प्रभाव। थायरोक्सिन हार्मोन किसका था, थायराइड ग्रंथि के, इससे क्या प्रभाव हो जाता है, मतलब इसकी कमी हो जाए, दिखता हो जाए तो क्या रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं फिर बोलता हूँ रफ कॉपी में जूलॉजी और बोटनी के सिर्फ डायग्राम में अच्छे से नेमिंग करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी एग्जाम में नीचे की ओर लाइनें लिखती हो आपको भी डायग्राम बनाने के बाद, उसको बहुत कम पढ़ा जाता है। मैं खुद एग्जामिनर रह चुका हूँ, मेरे पास में कॉपी आती है। अभी मत सोचना कि मैं इस तरह से करता हूँ तो और भी इस तरह से करते होंगे, मैंने बहुत से टीचर को देखा है कॉपी चेक करते हुए, पूछा है, यही मेथड रहता है। तो आपको भी मैं यही सजेशन करूंगा कि डायग्राम में जितना ज़्यादा इफेक्टिव बना पाओगे, उसकी लेबलिंग जितनी ज़्यादा अच्छी कर पाओगे, उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ऑल ओवर बोटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी के मैंने पेपर डाल रखे हैं BSc सेकेंड ईयर के, आप अच्छे से उनको देख लीजिए। कोई भी आपको हिचकिचाहट हो तो बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।